अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी इस टाइम जा रहे हैं हम लोग ग्रोसरी करने के लिए। टर्किश स्टोर है योरोगिदा के नाम से वहाँ पर। और साथ में इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगी कि जितना अभी तक मुझे नॉलेज हुआ है गार्बेज को डिस्पोज़ करने का, तो वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि किस तरह से आपने उसको सॉर्ट करना है। और साथ में मेरे कुछ पार्सल्स भी आए हैं अमेज़न से, तो सोचा कि वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ। और पाकिस्तान में काफ़ी ये कंसर्न होता है कि बाहर जा रही हैं तो वहाँ पर हलाल और हराम का कि किस तरह से पता लगेगा। तो मीट यहाँ पर मिलना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। यहाँ पे काफ़ी सारे हर कंट्री में ही होता है कि पाकिस्तानी या टर्किश स्टोर्स होते हैं जहाँ पर हलाल मीट जो है वो आपको ईज़िली मिल जाता है। तो फ्रूट और वेजिटेबल्स तो ज़ाहिर है आप जर्मन स्टोर से भी ले सकते हैं, बाकी ग्रोसरी आइटम्स भी आप लोग वहाँ से ले लेते हैं। ज़्यादा जो मसला हम लोगों को होता है वो मीट का होता है, तो वो यहाँ टर्किश स्टोर से या पाकिस्तानी स्टोर्स हैं वहाँ से आपको इजीली मिल जाता है। ये होता है कि वो आपके अपार्टमेंट से हो सकता है कि थोड़ा डिस्टेंस पे हो, लेकिन स्टोर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आपको आराम से मिल जाता है। और यहाँ पर भी था कि फ्रूट और वेजिटेबल्स में काफ़ी सारी वैरायटी थी, तो हम लोगों ने यहाँ से कुछ वेजिटेबल्स जो मुझे जर्मन स्टोर से नहीं मिल रही थी, तो वो मैंने यहाँ से ली थी। मीट यहाँ से हम लोगों ने ले लिया था। बड़ा स्टोर है और यहाँ पर रश भी काफ़ी ज़्यादा था। इस वाले सेक्शन में इतना नहीं था जितना जो मीट वाला सेक्शन था वहाँ पर बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पर फ्रोज़न आइटम भी थे और वो सब भी हलाल हैं, तो वो भी आप लोग आराम से यहाँ पर ले सकते हैं, किसी टेंशन में आए बगैर कि हलाल है या हराम है। तो अच्छा, मैंने यहाँ से ट्राई किए थे नगेट्स, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे। उसमें से चिकन की भी स्मेल आ रही थी और कच्चे चिकन की जो होती है, और साथ में कोई स्पाइसेस उसमें नहीं थे, अजीब से बुरे से थे। तो बाकी हम लोगों ने बस मीट लिया था और वो वहाँ से बस हम लोग वो लेकर और फिर वापस आ गए थे यहाँ नेटो। और यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें हम लोगों ने ले ली थी, बाकी सब जर्मन स्टोर से मिल जाता है इजीली। और जो स्पाइसेस वगैरह जैसे हम लोगों के डिफरेंट होते हैं थोड़ा, हम लोग ज़्यादा तेज़ खाते हैं मसाले वगैरह, तो वो होता है कि वो आपको इंडियन स्टोर से और पाकिस्तानी स्टोर से यहाँ पर होते हैं, तो वहाँ से आप वो ले लेते हैं या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ से हम लोगों ने ये ग्रॉसरी की है थोड़ी सी, और तिहानी को देखें, ये तो काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है और सारे काम फिर खुद करने होते हैं इसमें, कॉइन डालना भी और इसके अंदर से फिर वापस उसको ट्रॉली को उसकी जगह पे रख के आता है, वहाँ से कॉइन निकालना, तो ये सब काम वो करता है। और बस फिर हम लोग यहाँ से घर चले गए थे ग्रॉसरी करके, और घर गई हूँ तो ये हम लोगों का कबर्ड का ऑर्डर है, ये आ गया हुआ था। तो इसको फिर हस्बैंड सेट करने लगे थे और ये इतना हैवी था, मतलब उन्होंने डिलीवर किया तो वो बिल्डिंग का जो मेन गेट है वहीं पर ही उन्होंने इसको ड्रॉप कर दिया था, ऊपर तक नहीं लेकर आए थे। तो वो इतनी मुश्किल से हम लोग ऊपर सेकंड फ्लोर पर खुद लेकर आए हैं, और ये इतना हैवी था कि मतलब काफ़ी ज़्यादा हैवी थी ये कबर्ड। ऐसे देखने में तो लग रहा है कि 4 इसके पीस हैं और इसके अंदर, लेकिन बहुत हैवी थे। तो खैर यहाँ पर फिर तेहामी भी साथ में हेल्प कर रहा था। हेल्प क्या, थोड़ा मतलब तंग भी कर ही रहा था, लेकिन और खैर ये फिर इसकी फाइनल लुक है सारी। इस तरह से ये सारी हम लोगों ने कंप्लीट की, काफ़ी टाइम लगा था इसमें, लेकिन शुक्र है कि कंप्लीट हो गई। तो ये अब है नेक्स्ट डे की वीडियो, जिस दिन मैं जा रही हूँ ट्रैश को सॉर्ट करने के लिए। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि यहाँ जर्मनी में किस तरह से करते हैं। तो और जर्मनी में ओवरऑल हर सिटी के अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है बिन्स का जो कलर है। तो यहाँ पर जो है मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊँगी अभी तक जितनी मुझे समझ आई है, क्योंकि मैंने भी 2 बार मिस्टेक की है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी करूँ। मतलब थर्ड टाइम पे जाके फिर मुझे हस्बैंड ने यहाँ पीछे विंडो में आके और फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, ये वाला जो है शॉपर वो इस बिन में जाएगा, ये शॉपर आपने इस बिन में डालना है। तो फिर अब मुझे याद हो गया हुआ है, पता लग गया हुआ है कि कौन-सा कहाँ पर जाएगा। तो मैं बाकी आप लोग गूगल भी करके चेक कर सकते हैं कि
किस ट्रैश को आपने कहाँ पे डिस्पोज करना है। तो खैर ये जो बिन्स हैं ब्लैक और ग्रे BSR इन पर लिखा हुआ है। तो ये वो बिन्स हैं जिसमें आपने सैनिटरी पैड्स और जो डायपर्स हैं बच्चों के वो डालने होते हैं। और साथ में फिर ये जो छोटी वाली हैं जैसे ये वाइट कैप वाली है तो इस पर उन्होंने लिखा हुआ है वाइस। और मतलब वाइट बॉटल्स जो हैं वो वाइट वाले में जाएंगी और ग्रीन वाले जो है उसमें डार्क बॉटल्स जो हैं वो जाएंगी। और फिर ये पेपर डस्टबिन आ गई। तो इसमें आप लोगों ने पेपर रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो डालनी है, जैसे कार्डबोर्ड्स हैं और फिर आपके पिज़्ज़ा बॉक्सेस हैं और ये आपके इन जो फ्राइज़ की पेपर प्लेट्स होती हैं वो। और मतलब इससे पेपर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब इसमें आपने पेपर बिन में डालनी है। और इसके बाद आ जाता है आपका बायोमेल। तो ये कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पर ग्रीन कलर में होती हैं या कुछ में ब्राउन में होती हैं। तो हमारे जो एरिया में है तो वो ब्राउन कलर में है। तो इसमें आपने जो बायोम्यूल है इसमें आपने फूड जो है कुक फूड है अनकुक्ड है या लेफ़्ट ओवर फूड है वो डालना है। फिर जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं वो आप लोगों ने डालनी है, उनके जो छिलके वगैरह हैं वो इसमें जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इसमें जाएंगी। और जो ये ऑर्गेनिक है या बायोम्यूल कह लें इसमें आपने शॉपर बिल्कुल भी नहीं डालना। मतलब जो इतना भी कूड़ा है वो इसमें डालने के बाद जो शॉपर होगा वो आप इस येलो वाली डस्टबिन के अंदर थ्रो करेंगे। और ये येलो डस्टबिन जो है इसके अंदर आपने जैसे दूध के डिब्बे हैं प्लास्टिक के, जैसे फ्रूट या सब्ज़ी लेते हैं तो कुछ होते हैं उन्होंने प्लास्टिक के कंटेनर्स में रखी होती हैं तो वो आप इसके अंदर थ्रो करेंगे। बॉटल्स हैं जैसे प्लास्टिक की शैम्पू की है या ऑयल की है और इस तरह का जो सामान है सारा वो इसमें जाएगा। और स्टायरोफॉर्म्स जो हैं वो भी आप इसी में डालेंगे। प्लास्टिक शीट्स जो होती हैं शॉपर वो सब भी इसी में आपने डालना है। और जो ये बिन्स होती हैं इनको लेने के लिए भी डिफरेंट ट्रक्स होते हैं जो डिफरेंट डेज में गार्बेज बिन्स को एम्प्टी करने के लिए आते हैं। तो कोक की बॉटल है या जूसेस हैं वो और पानी की बॉटल्स हैं जो आप नेटो या कहीं से भी किसी भी आप ग्रोसरी स्टोर से लेते हैं या जिन भी बॉटल्स के ऊपर ये साइन बना होगा आपने तो इन बॉटल्स को रिसाइकिल करना होता है। और जब आप बाय करते हैं तो उसमें ये आपके 25 सेंट जो है वो ऐड होते हैं। तो जब आप इन बॉटल्स को वापस यहाँ पर रिसाइकिल मशीन में डालते हैं तो इसके बाद वो जो 25 सेंट आप एक्स्ट्रा पे करते हैं वो आपको वापस मिल जाते हैं। और वो वापस आपको किस तरह से मिलते हैं कि जब आप इस मशीन के अंदर बॉटल्स को डालते हैं तो वो फिर आपको एक रिसिप्ट देते हैं। वो रिसिप्ट आपने फिर जब आप सारी ग्रॉसरी कर लें लास्ट में जब बिल होने लगता है तब आपने वो रिसिप्ट जो है वो उनको दे देनी है। तो वो फिर आपके बिल में से उन पैसों को कट कर देते हैं। अच्छा, और ये है ओल्ड क्लोथ्स कलेक्शन बॉक्स। तो इसमें आपने जो आपके पुराने कपड़े या जूते हैं जो आप यूज़ करना नहीं चाह रहे हैं तो वो आपने इन बॉक्सेस के अंदर डालने होते हैं। और ये हर एरिया में इन्होंने बॉक्सेस जो है वो लगाए होते हैं तो आप भी अपने एरिया में देख लीजिए। ये मैं जमुना से ऑर्डर करती हूँ सारे स्पाइसेस वगैरह, होल स्पाइसेस हैं या पाउडर स्पाइसेस हैं। और इसके अलावा चावल और आटा भी मैं यहाँ से मंगवाती हूँ और साग भी। तो और ये साग ये मेरा फेवरेट साग है और इस साग का टेस्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसा हम लोग की दादी बनाती थी। और हमने भी उन्हीं से ही सीखा था उनके स्टाइल में। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।